अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली है। जैसा कि घरों में इस्त्री इस्तेमाल होती है कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो उस पर आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा मैल आ गई है। जिस तरह ये आप सामने पड़ी हुई इस्त्री पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैल कुचैल आने की वजह से ब्लैक कलर की इसके ऊपर एक तह जम गई है। तो इसको एक आसान से तरीके के साथ हम साफ़ करेंगे। जैसा कि पैनाडोल एक्स्ट्रा का पत्ता मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के साथ हम इसको साफ़ करेंगे। इसके अलावा एक ब्लू कलर का भी आता है, उसके साथ भी आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। सादा पैनाडोल बोला जाता है, उससे भी होते हैं लेकिन उससे इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता। ये वाला पत्ता आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का है, तो ये सादा पैनाडोल का है। इसके साथ इतना अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। पैनाडोल जो रेड वाली है एक्स्ट्रा है, वो इसको जो ना सही तरीके से साफ़ करती है। तो इस इस्त्री को आपने सबसे पहले तो इसको आपने फुल स्पीड पे चला लेना है। तो याद रखिए, अगर थर्मोस्टेट सही काम कर रहा है फिर ही आप फुल स्पीड पे चलाएं। पहले चला के चेक कर लिया ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको मैंने फुल चला दिया है। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा मैल नरम होना शुरू हो गई है, और अगर ऐसे ही कपड़े इस्त्री करते रहेंगे तो कपड़ों पर निशान पड़ते रहेंगे। तो ये ऑटो हो चुकी है, गर्म हो चुकी है फुल। तो अब मैं इसको साफ़ करना शुरू कर दूँगा। इसके लिए आप कोई भी गत्ते का पीस ले सकते हैं, टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गोली को पकड़ने में आसानी हो। तो मैं पहली फर्स्ट गोली निकाल के तो इसको साफ़ करना शुरू कर देता हूँ। तो आगे जाके आप देखेंगे बिल्कुल फुल जो ना नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसको देखिए साफ़ करना शुरू कर दिया है। और इसके जैसा कि मेडिसिन में केमिकल होता है, आपको मालूम ही होगा। ज़्यादातर जो जितनी भी अंग्रेज़ी अद्वियात होती हैं उनमें केमिकल होते हैं, वो इसी केमिकल के रिएक्शन होने की वजह से ये मैल जो ना इसके साथ उतर रहा है। तो ये देखिए आप अगर साफ़ होना शुरू हो गया, तो पहली जगह से साफ़ करना शुरू किया है। तो इस्त्री के हिसाब से ये तकरीबन एक पत्ते के करीब साफ़ हो गई थी इस्त्री। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैल को उतरना शुरू हो गई। इसको मैं टिश्यू के साथ साफ़ करना शुरू कर दूंगा। तो ये देखिए साफ़ होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मैल है, आधे से ज़्यादा जो ना इस्त्री का हिस्सा जो है ना मैल की वजह से जो ना छुपा हुआ है। तो जब भी कपड़े इस्त्री करते हैं तो उनके ऊपर भी ये निशान छोड़ जाता है। तो इस तरीके के साथ घरेलू ख़वातीन लेडीज़ जो माएँ बहनें बड़ी आसानी के साथ इसको साफ़ कर सकती हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है काफ़ी हिस्सा। तो अभी मैं आपको नीले कलर वाली गोली के साथ भी साफ़ करके कुछ हिस्सा दिखाता हूँ। इससे भी होती है लेकिन इतनी अच्छी साफ़ नहीं होती। ये देखेंगे इसको लगाना मैंने शुरू किया। इस्त्री को आपने ऑन ही रखना है, यानी कि वो खुद ही ऑटो पे होती रहेगी। और इसको आपने गर्म करके उतारते जाना। किसी भी गत्ता भी ले सकते हैं, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं ताकि हीट पैदा ना हो और गोली को पकड़ने में और मैल को उतारने में आपको आसानी हो। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्सा साफ़ हो चुका मैल का, आधे से ज़्यादा जितनी मैल हिस्से पे थी उससे काफ़ी ज़्यादा जो ना साफ़ हो चुका है। तो ये देख रहे आसा आसा इसको करते जाएँ, 15-20 मिनट आपको लगेंगे टोटली। तो उसमें आप साफ़ कर लेंगे ईज़िली। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप घरेलू एशिया की मेंटेनेंस कर सकते हैं और अपनी घरेलू एशिया की एहतियात करें, और इनको लंबे अरसे तक यूज़ करने के लिए आप उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहें, उनको रिपेयर करें। जो भी उनके प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो लाजमी करें। उससे आपकी इलेक्ट्रिक जो सिटी है, बिजली का बिल है, वो कंज्यूम होने में आपको काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। आपके मनी जो ना ज़ाया नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये किनारों से भी मैलदार है। ये देखें प्लायर के साथ हमने पकड़ ली, इससे ज़रा आसानी हो जाती है, लेकिन ये दबाएंगे तो गोली जो है पिस जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह रिएक्शन हो रहा है। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं किस तरह रिएक्शन हो रहा है और मैल उतरता जा रहा है। तो आप इसको जो है ना बड़े आराम से उतार सकते हैं। ये टिश्यू पेपर पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तह लगी हुई है। तो ये आपके कपड़े भी जला देगा, उन पे निशान भी आएंगे। तो इसको मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ फुल पे रख के आपने, लेकिन आपने ये चेक कर लेना कि ऑटोमेटिक हो रही है इस्त्री की नहीं हो रही। ये ना आप फुल पे करें और वो चलती रहे, बांधी ना और जल जाए।
तो इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। बाद में आपको साफ़ हुई भी दिखाएंगे किस तरह नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों अपनी इलेक्ट्रिक की चीज़ों कोई भी घरेलू चीज़ें इनका लाजमी तौर पर ख्याल रखा करें। इससे लोड में जो ना कमी आएगी जब आप प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएंगे। फ्रिज की, एसी की, घरेलू कोई भी एशिया है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो उसको आपको पैसे की बचत होगी, ना कि सर्विस करने से आपके पैसे का खर्चा बढ़ेगा बल्कि ख़र्चा कम होगा। जैसे ही आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे उसकी पावर कंज्यूमिंग में फ़र्क आ जाएगा, तो उसको उसी तरीके से आपको उसमें बचत आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये टिश्यू सारे भरे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा